नीचे झुको। हाँ। लगाना। क्या तुम ब्लैक हो? जाके अपनी मम्मी से पूछ। हे, वो लोग आ रहे हैं। ड्रैगन चिन एंड कंपनी। कितना क्यूट है कमीना। बहुत क्यूट है। लतीफा, मैं आने वाली बातचीत की स्क्वीजिंग स्टार हूँ। क्या है रे? तू क्या बीवर क्लीवर बनने का सोच रहा है? वो तो बीच है भाई। भाई डॉग की बीच है। वही बीच। जी डॉग सड़क पर सब इसे जानते हैं। कॉम्पटन से निकले सबसे दिमाग वाले बैगर्स में से है। खुद कभी झगड़ा नहीं ढूंढता, पर झगड़ा इसे ढूंढ लेता है ना। क्यों? सही बोला ना? सही बात। चल अब बता भी दे। मेरे में फ्लेवर है। ठीक है। कैसी हो बेबी? वो ठीक है जी डॉग। पहले हम डील करें क्या? इसने हाथ तो नहीं लगाया तुम्हें? हाथ तो लगाने की बात दूर, हम लोगों ने इसे एक उंगली भी नहीं लगाई। सही कहा ना बेबी? ईट मी। देखा, चाम स्कूल ने काम किया ना। चल ड्रैगन शुरू करते हैं। अपने लॉन्डो को बोल दो कि ट्रिगर पर हल्के हाथ रखे, समझे? सेट है सब। कई महीनों से इन हरामियों को पकड़ने की सोच रहा था। हमारे मुखबिरों ने अच्छा काम किया। आज सब कुछ ठीक होगा और कॉलर हमें ही मिलेगा। इस बार तूने हद पार कर दी है ड्रैगन। तुमने भी। किसी आदमी की बिच को ड्रग्स की वजह से उठा नहीं लिया करते। मुझे तेरी अटेंशन चाहिए थी भाई। मैं भी हुड के बाकियों की तरह जीने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मतलब है? जब मैं कुंफू शुरू करूंगा ना, तब खुद को मेरा होमी बोलना। चल भेज उसे। पहले डोप दिखा। क्या यही जगह है भाई? मेडिकल स्टोर हाउस है। क्या? न्यूक्लियर मेडिसिन का सामान रखते हैं यहाँ। दीवारें लीड सील्डेड हैं। तो इतना समझदार कैसे होगा वाइट बॉय? कल स्पेक्स देखे थे इसके। जहाँ काम करता हूँ वहाँ की जगह पता होना जरूरी है। ये इराक में सीखा था ब्लैक मैन। पहले बिच आएगी बेवकूफ। होमी, तू मेरे इस पीले कलर वाले ऐस पर भरोसा नहीं करता क्या? लतीफा, चल अपने डैडी को दिखा कैसे हमने तोड़ा मरोड़ा नहीं, बिल्कुल बढ़िया से रखा। तुम ठीक हो बेबी? हाँ, बस घर जाना है। अब मैं इस माल का सैंपल चेक कर लूं? हाँ बिल्कुल। ये तो चीनी है। मीठा मीठी के लिए। वहीं रुक जाओ पुलिस। अपने हथियार नीचे फेंको वरना हम तुम्हें भून डालेंगे। दफा हो जाओ। आप क्या करें? निकलते हैं यहाँ से। उन्हें लगता है कुछ बड़ा मिला है, पर उन्हें चीनी मिली है। चलो चलते हैं यहाँ से। पुलिस पे नजर रखो, मैं जी डॉग के पीछे जा रहा हूँ।
जैक! चालू हो जा, चालू हो जा। ये क्या है? जैक, हे, अरे नहीं, मुझे इससे मदद दिलानी होगी। अब तुम कुछ नहीं करोगे, बस चुप रहोगे, नहीं तो तुम्हारे पिछवाड़े में ठोक दूंगा। पर अभी नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि आज मैं अच्छे मूड में हूं, और जब मैं अच्छे मूड में होता हूं तो कोई नहीं मरता। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर मेरे इलाके में तुम दोबारा दिखाई दिए तो ठोक दूंगा। जी। तुम ठीक हो बेबी? कुछ गड़बड़ है। कहाँ पर? बाहर आसमान अजीब है। सड़क पर लोग नहीं है, गाड़ियां नहीं है, कुछ हिल भी नहीं रहा। पिछली रात को वैसे क्या हुआ था? पता नहीं, कुछ नॉर्दर्न लाइट्स जैसा था, पर उससे भी खराब। हे, दार्नेल कहाँ पर है? दार्नेल, ओए दार्नेल, कहाँ है तू? बेबी, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है यहाँ पर। निकलते हैं यहाँ से। चलो तुम लोग भी निकलो यहाँ से। ये तो दार्नेल है, आओ मेरे साथ। अगर मेरे दार्नेल को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे ठोक डालूंगा यहीं पर। समझ गया मेरी बात? हिलने मत देना इसको। बंद हो गया है। अरे नहीं, अरे यार जी, मैंने बहुत अजीब हो रहा है। कुत्ते की तरह चिल्लाना बंद करो यार। दार्नेल को ढूंढो। ओह शिट। दार्नेल, क्या तुम वहां पर हो? जवाब दे होमी, तू नीचे है क्या? ये क्या है? क्या बकवास है, ये तो ताजा है। आगे चलते हैं। पर जी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा पर है। पहले दार्नेल को ढूंढना है। मेरी बात समझ, मुझे बुरा एहसास हो रहा है। तू चुप बैठ, मुझे पता है अच्छा बुरा। दार्नेल, क्या हुआ दार्नेल? किसने किया ये? किसने किया ये? नहीं भाई, नहीं। ये क्या चीज है? एक कदम भी आगे बढ़ाया तो भून दूंगा तुझे। समझ नहीं आ रहा है? ये क्या है? गोली का भी असर नहीं हुआ इस इसे। बार ये नहीं उठेगा जी। शिट।
गोलियां जाया कर रहे हो कमीनो, ये ऐसे नहीं मरेगा। बुड्ढे तू कौन है? जंपिंग्स। क्या है, ऐसे लोगों की आत्मा ना सिर्फ दिमाग में रहती है, तभी ये मरते हैं। ये किस तरह का हरामी आदमी है? गोली मारने के बाद भी उठ जाता है। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पेट में खा जाता है, कुछ नहीं होता उसको। जब तक सर पे गोली नहीं मारोगे वो कभी नहीं मरेगा। पता नहीं कुदरत का क्या करिश्मा है इसके ऊपर। कल रात को टीवी वाला भी यही कह रहा था। टीवी वाला? हाँ, वही एक चैनल चल रहा है ना तभी। ए बुढ़े, क्या बक रहा है तू? टीवी ठीक से नहीं चलता है, एक ही स्टेशन पे घूमता है। छबालो, इतना प्रूफ काफी है कि और दूं? कहाँ जाने की सोच रही हो? हॉस्पिटल जाना है। जब तक गोलीबारी का पता नहीं चलता वहीं रुक मेरा जाओ। दोस्त मरने वाला है लतीफा। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं तुम सबको जानता हूँ। कैसे? पुलिस वाला हूँ, यही काम करता हूँ, इसीलिए कल रात यहाँ पर आया था। मेरे आदमी को पकड़ने है ना? हाँ, प्लान तो यही था। अब तुम्हारा प्लान भाड़ में गया। अब वहीं खड़े रहो वरना तुम्हारा दिमाग का ढक्कन उड़ा दूंगी। नहीं उड़ा पाओगे। तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो? हाँ, खुद पर नहीं, तुम पर। ओ हाँ, क्योंकि तुम कातिल नहीं। मार दो इसे। मैं बाद में तेरे लिए लौटूंगा हरामखोर। इंतजार करूंगा, फिर वही करूंगा जो तुम्हारे दोस्त के साथ में किया है मैंने। चुपचाप खड़े रहो, मैंने बोला ना। गुस्से में तुम बहुत ही हसीन लगती हो, गालों में रंग आ जाता है। क्या बात है। मैं तुम्हारा काम खत्म कर दूंगी, अभी के अभी। I'm fresh up out the county. I'm fresh up out the county. They tryna wash me like I'm Downey. I know it's cause they found me with my thing on my thigh. अबे बुढ़े, कहाँ लेकर जा रहा है? सोचा था टीवी वाले को देखने चलेंगे। चलेंगे बेटा, लेकिन पहले तुम्हें कुछ दिखाना है ताकि लगे नहीं कि टीवी वाला पागल है। क्या दिखाना चाहता है बूढ़े? वो देखो, ये नरक जो है ना, धरती पर वापस आ गया है। देख लिया ना? पर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये लोग तो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन गए हैं। कितना अच्छा माहौल था यहाँ का तो। पता नहीं, मैं तो अपने बेसमेंट में था, बहुत नीचे अंदर। पर तुम लोग कहाँ थे? वेयर हाउस में। टीवी वाला क्या बोलता है इसके बारे में? बस इतना ही देखा कि कल वाला लाइट स्टॉर्म जो है वही सबकी जड़ है। क्या तुम ठीक हो? मुझे बहुत चोट लगी है पार्टनर। ज्यादा देर नहीं दोस्त, बस 5 मिनट में काउंटी ले जाऊंगा। क्या चल रहा है ये सब? कल रात को बहुत ही बवाल हुआ है जैक। मतलब मेरे गोली खाने के बाद भी? ए, जी डॉग, बाकी के लोग कहाँ हैं? उनकी टेंशन मत ले, पहले तुम्हें लेकर चलता हूँ। भूख लगी है। क्या कह रहा है तू? भूख लगी है।
सर पे गोली मारना पड़ेगा कॉप। भाई ये तो नाइट ऑफ द लिविंग डेड जैसा सीन है। ये वैम्पायर्स हैं, खून चूसने वाले, नॉसफेरातु, ड्राकुला के बच्चे। कल रात पूरी दुनिया बदल गई कॉप। अब सड़क पर नए ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। पहले मुझे अपने दोस्त को बचाना है। अपने आप को संभाल जैक। क्या हो गया? मेरे दोस्त डार्नेल के साथ भी यही हुआ। गला पूरा चीर डाला उसका। शिट! ये पागलपन है। कोई दिल में गोली खाकर जिंदा घूम नहीं सकता, साले चाहे कोई भी हो। सुनो कॉप, इन हरामियों में सब कुछ करने की ताकत है, बस खोपड़ी फाड़ना बचा था, शायद वो भी कर देंगे। पर देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। जी, आखिर ये गोलीबारी क्यों हो रही है? तो तुम ही बताओ, तेरे होमी ही तो हैं। बेवकूफ। ज़ॉम्बी! भाई तू बहुत टीवी देखता है। ओह, देख गॉडजिला! अरे भाई ये सच बोल रहा है, ये वैम्पायर्स हैं, नॉसफेरातु, अनडेड। अरे नहीं, मदद मत कर। ये लोग झूठ नहीं बोल रहे। इन्होंने मेरे दोस्त को मार दिया। और दानियल उसका गला नोच लिया। ये सब बकवास है। सच में? अरे रुक जाओ। ए ड्रैगन, इसको गन दो। क्या? सुना नहीं तुमने? अरे कहाँ जा रहा है तू? उधर जा और उड़ा दे उसको। दिल में गोली ठोक सीधा। साले आंते खाने वाले नरभक्षी, अब मेरी गोली खा। खुश हो गए? तू चूक गया मेरे भाई। मर जाओ कमीने, छोड़ूंगा नहीं तुझे। ये तो मर गया है हरामखोर। हिम्मत है तो लड़के दिखा कमीने। मुस्कुरा। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा गन है क्या कॉप? मेरा नाम डेविड है और हाँ, गन है मेरे पास। जी अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग टीवी देखेंगे। क्या? टेलीविजन मेरे भाई। मेरा नाम डॉक्टर रेजिनाल्ड माटे है। मैं पब्लिक एक्सेस चैनल को टेक ओवर करके बाकी सारे चैनल को ऑफ एयर कर चुका हूँ। आप देखते रहिए हमारा शिट, अब हमें आइस कैपा डिसमिस करनी पड़ेगी। मैं एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हूँ। बहुत बढ़िया। कल रात 15 घंटे तक सूर्य का एक बड़ा फ्लेयर निकला। उसने पूरी दुनिया का माहौल ही बदल कर रख दिया है और उस रेडिएशन से कुछ लोग बेहोश हो गए थे और जो बेहोश नहीं हुए और जिन पे इसका प्रभाव नहीं पड़ा वो लोग अब ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और बाहर आपको दिख भी रहे हैं। और ये ज़ॉम्बीज लोग पी रहे हैं लोगों का खून। ज्यादातर पागलों की तरह चल फिर रहे हैं और कुछ बातें भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। दिखने में वो सामान्य नहीं है, दिखते हैं राक्षस की तरह। कोई इमोशन नहीं उनमें, मतलब कि म्यूटेशन अलग अलग है। यार ये अलग अलग क्या बक रहा है? अगर इस चैनल के माध्यम से कोई मुझे सुन रहा है तो सांता मोनिका आ जाओ, क्योंकि हमें एक ग्रुप बनाना है सबकी सुरक्षा के लिए। विल्शायर और ब्रॉडवे वहीं मिलना और गन लेकर आना, बहुत सारी गन्स। ये मेरी बेटी लिसा है। होमी की बेटी तो बहुत गोरी चिट्टी है। मैं संदेश दोहराता रहूंगा।
अरे लगता किसे अल्बिनो के साथ सोई होगी। अरे चुप यार, सुनने ईश्वर देना। की कृपा आप पे बनी रहे। और गन मत भूलना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम पर असर क्यों नहीं हुआ वो ड्रग्स? शायद मुझे पता है। ऐसा है क्या? तो बता फिर, सुनते हैं तेरी एक्सपर्टीज। जिस वेयर हाउस में हम थे वो लेड शील्डेड था। लेड? वो एक रेडियोलॉजिकल दवाइयों का स्टोर था। फेड्स बहुत सख्त नियम रखते हैं ऐसे मटेरियल को रखने में। इसका मतलब हम लोग उस रेडिएशन से बचे रहें, सही? हाँ, मुझे तो यही लग रहा है। सही अंदाजा लगाया तुमने बेटे। मैं अपने बेसमेंट में था, 3 इंच मोटी ईंटों का। मेरी बूढ़ी खाल तभी बच गई उनसे। हाँ, जैसे कॉम्पटन कम था, अब जैसे ज़ॉम्बी वॉम्बी भी ना। और भी खराब है। तुम्हारा मतलब क्या है? वो रेडिएशन जो है वो कारों पे भी असर कर देती है। मतलब? बस स्टार्ट नहीं होती। इलेक्ट्रिक दिक्कत भी आ सकती है उनमें। नहीं, अगर ऐसा होता तो टीवी भी नहीं चलती। साला अब गाड़ी भी नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये वैम्पायर संपायर जो भी है, दिन में कैसे घूम रहे हैं ये? हाँ, ये सही बोला। नॉसफेरातु दिन में नहीं चलता। अब बस भी करो यार, कुछ भी बोले जा रहे हो तुम लोग। ये धूप वूप से नहीं डरते। हे लार्सन, ये टॉम क्रूज वाली मूवी वैम्पायर नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये वैम्पायर हैं या ज़ॉम्बी हैं, पर एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर कि हम इन्हें मार सकते हैं। हाँ, और अब दानियल मरा तो दोबारा उठकर जम्बी नहीं बना, देखा तुमने? सेम मेरे दोस्त के साथ भी हुआ, वो भी ज़ॉम्बी नहीं बना। अब देख, तू ही कह रहा था ना। जैक, ओ पार्टनर, मेरी मदद कर। हिल मत जैक। अरे सीधा गोली मार यार, अब ये तेरा चुप पार्टनर कर। नहीं। डेविड, भूख लगी है। ये सिर्फ दिख रहा है लेकिन तेरा पार्टनर नहीं है। सॉरी जैक। अब मैं चूतिया हो गया भाई, चूतिया। अब तो हम बहुत बड़े मुसीबत में हैं। वैम्पायर, वैम्पायर, वैम्पायर में नहीं मानता। गेम ओवर, गेम ओवर। अरे बकवास बंद कर यार। बचाओ, अरे पार्टनर बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ, मदद करो। जी, मेरे दोस्त। बाहर में जा तू। मुझे ऐसा नहीं बनना है। प्लीज। ये सब हद से बाहर चला गया है। जी, क्या हो गया डॉग? क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? हाँ? है हमारे पास प्लान। अगर किसी के पास अच्छा आइडिया है तो बताओ मुझे, नहीं तो हम सब मिलकर उस साइंटिस्ट के घर चलते हैं और इन ज़ॉम्बियों से लड़ते हैं। मैं भी यही कहने वाला था। इसे दफन नहीं करोगे? क्या भाई, अगर तुझे टाइम बर्बाद करना है तो फिर तू कर ले, लेकिन अगर तू ये भूल गया है तो तुझे याद दिला दूं, इस पूरे इलाके में खून पीने वाले, दिमाग चबाने वाले हरामी राक्षसों से भरा पड़ा है, समझा? सही बात है। अंकल, एक और बंदूक काम आ जाएगी। हमारे साथ चलेंगे क्या? बेटा, मेरे पास रखने लायक कुछ भी नहीं है। वैसे मेरा अकेलापन भी मुझे खाए जाता है। ये सब तो लफड़े वाला मामला है।
मैं 5 मिनट में फिर ये मैसेज चलाऊंगा। सड़क पर मत निकलना और टीवी के पास ही रहना। अभी मेरी गोली सुनी? पिछले 1 घंटे में सिर्फ एक। लगता है उन्हें समझ आ रहा है। अब क्या करेंगे डैड? मुझे ब्रॉडकास्टिंग जारी रखनी होगी। अगर हम सिटी में रहे तो ये वैम्पायर गेट तोड़कर अंदर घुस जाएंगे। समय की बात है बस। तुम्हें एक बात बताऊं? मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ पे हो। क्यों डैड? क्योंकि तुम राइफल को मुझसे ज्यादा अच्छे से संभालती हो। मुझे बहुत डर लग रहा है डैड, जैसे दुनिया का ही अंत हो रहा हो। अरे बेटी, सांस ले रही हो ना? दिल धड़क रहा है ना? मेरा भी। फिर तो एंड इवेंट कुछ भी नहीं हुआ ना? मैं नीचे सेलर से गोला बारूद लेकर आती हूँ। लिजा, आई लव यू। लव यू टू। ऊपर वाला सबकी रक्षा करे। भाई हम सीधे फ्रीवे से आते तो जल्दी पहुंच जाते। इधर से तो रास्ता और लंबा है। हाँ, अगर राक्षस दोबारा अटैक करेंगे तो कम से कम छिपने की जगह तो रहेगी। हम कहीं भी छिप के अपने आप को बचाते हुए उन राक्षसों को मार सकते हैं। ओहो, बहुत दिमाग वाला है यार तू। तुम्हारे इलाके में काम किया है, थोड़ा बहुत तो सीख लिया है मैंने। सब खत्म हो गया है भाई, जो जानते थे वो सब। हाँ, लेकिन तुम तो लकी हो। कैसे भाई? हम कैसे लकी हुए? सब कुछ चला गया लेकिन तुम्हारी औरत तो तुम्हारे साथ है ना, इसलिए तुम लकी हो। तूने शादी कर ली क्या कॉप? अरे मुझे डेविड बुला। अरे हाँ डेविड, मेरे सवाल का जवाब तो दे। कोई लाइफ में है क्या? नहीं भाई, तलाक हो गया। पुलिस वाले की लाइफ झेल नहीं पाई, कैट उठाई और फिलाडेल्फिया वापस चली गई। हंस क्यों रहा है? और सोच रहा था कि वो बिल्ली भी अभी तो बिल्कुल दिमाग खाने वाली खुन्नस में भरी हुई पागल बन गई होगी। बस सब एक जैसे नहीं होते। ये किस बात पे हंस रहे हैं? इस हालत में और क्या ही कर सकते हैं भाई। ड्रैगन तू मेरा भाई है, फिर भी आज तक तुझे समझ नहीं पाया। फालतू बातें ये सब। ये जॉम्बीज, वैम्पायर, ये सब दिमाग खा रहे हैं और तू इतना कूल हो रहा है, कोई सवाल नहीं कर रहा है। दुनिया रातों रात बदल गई ली। पुरानी सारी बातें, गैंग, इज्जत, सब कचरा हो गया। ये चीजें, इज्जत या पैसा, कुछ भी नहीं मांगती, क्योंकि अब लड़ाई किसी और चीज की है। वाह, तू आज बहुत बड़े बड़े ज्ञान झाड़ रहा है ज्ञानी बाबा। पानी बन जा दोस्त। लगता है ब्रूस ली वापस आ गया है। क्या बकवास है। अरे भाई गलत सीन देख लिया यार। ये फटने वाला है। चलो जल्दी चलो। नीचे हो, नीचे। अब समझ आया कि गाड़ियां ठप क्यों पड़ी हैं।
अरे इससे क्या झंडू समझ में आए बे? कल रात जो भी खिचड़ी पकी ना उसने पेट्रोल की माँ बहन एक कर दी। मतलब उसको इनफ्लेमेबल बना उसे दिया। फ्लेमेबल बोलते हैं, मैं तो अनफ्लेमेबल बोल रहा हूँ। ओह गॉड, तुम्हारा नाम क्या है? बेचारी शौक में है। तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो? मैं तो खुद शौक में हूँ, जबकि मुझे तो किसी ज़ॉम्बी ने नहीं छेड़ा है। लतीफा, हम लोग सेफ जगह पर जा रहे हैं, तुम लतीफा के साथ में चलो। कम ऑन गर्ल। ये ज़ॉम्बी ऐसा कर सकते हैं क्या? मेरा मतलब है वो ऐसा घटिया हरकत कर रहे हैं। वो साइंटिस्ट सही बोलता था, बुनियादी इरादा पहले खाना फिर वही। अगर पूरी दुनिया ऐसी हो गई तो मैं मार्स पर चला जाऊंगा और मैं तेरे पीछे आऊंगा मेरे भाई। मुझे एक पैक चाहिए। हाँ, अब यही बचा था जिंदगी में, नशे में धुत हो जा तू। चल। अरे भाई क्या करूं, चलते फिरते मेरी हालत खराब हो गई। मरियल बन के घूम रहे हैं हम, इन सब में मेरा दिमाग घूम गया है। हाँ, एक ड्रिंक भी नहीं पिला सकता है। मुझे भूख लगी है। सॉरी डैड, थोड़ी गंद फैल गई। ओह माय गॉड। ये मर चुका है, डरने की बात नहीं है। लेकिन तुम इसे अंदर क्यों लेकर आ गई? मैं इसे खोलना चाहती हूँ, देखती हूँ कि आखिर इसके अंदर है क्या। सब कुछ कंट्रोल में है, डोंट वरी। आपको अगला ब्रॉडकास्ट नहीं करना? मेरी बेटी टर्मिनेटर बन गई। हे लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा खानदान कोई है? ओ समझ गई, मुझे माफ करना। आप मैरिड हैं अंकल? था, मारी अब नहीं रही। 2 साल पहले चल बसी यहां से। सॉरी। शुक्र है कि उसने तमाशा नहीं देखा। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, सही कहा। कसम से काश मैंने भी ये सब ना देखा होता। तो लग रहा है मैं किसी जॉर्ज रोमेरो की फिल्म में घुस गया हूँ। ये जॉर्ज रोमेरो कौन है? अरे तू फिल्म ही नहीं देखता है क्या? सुना है डॉन ऑफ द डेड के बारे में? मैंने तो शॉन ऑफ द डेड देखी है। अरे यार, वो हॉरर नहीं है। तुम्हें देखना चाहिए नाइट ऑफ द लिविंग डेड, डे ऑफ द डेड और लैंड ऑफ द फकिंग डेड। ईश्वर करे ये डॉन ऑफ द डेड जैसा निकले। वो रेसिडेंट इविल वाला फास्ट ज़ॉम्बी सीन नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए अब। कम से कम हमें आदमी मिले, कोई ज़ॉम्बी वॉम्बी नहीं मेरे भाई। हाँ, खाने का नया मतलब मिल गया। अरे नहीं यार, मैं अपना जॉनसन किसी ज़ॉम्बी चुड़ैल को नहीं देने वाला। अरे बावलो, मुंह बंद करो और नजर रखो सब पर। पीछे देखो।
इतने बुरे भी नहीं थे ये। ड्रैगन, ली ली, अरे क्या हो गया? अरे हाँ, ये क्या हो गया? ये क्यों मारा इसे? ये मेरा छोटा भाई था, छोटा, मेरा छोटा भाई, छोटा। सबके सब वहीं रुक जाओ और हथियार नीचे डाल दो। अब ये कौन है? दोबारा नहीं बोलूंगा। तुम पूरी तरह मेरे निशाने पे हो, समझ गए? लगता है हम फंस गए हैं। मतलब साफ है, हमारे यहाँ लग गए। अब जो ये बोलेगा वही करना पड़ेगा। सब लोग हथियार नीचे करो। क्या? अरे शिट यार। कम से कम ये ज़ॉम्बी नहीं है। कभी कभी ज़ॉम्बी होने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे बुरे आदमी भी होते हैं यहाँ पर। घड़े में मछली मारने जैसा आसान है ना? तू कौन है बे बेवकूफ? नाम है वेक्सलर। अबे बेवकूफ, ये सारा खेल मैं ही तो चला रहा हूँ। आखिर तू है कौन बेवकूफ? बार बार बोलने की आदत नहीं है मुझे। लगता है तुमने अपने दोस्तों को खो दिया है। मेरा भाई। अफसोस है मुझे। देखो भाई, हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। हाँ, चाहने से बहुत कुछ हो जाता है। थोड़ी देर के लिए तुम हमारे मेहमान बनकर रह सकते हो। इनकार नहीं करना, नहीं तो मुझे बहुत दुख होगा। हमारे पास तुम्हारे काम का कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं है। हाँ, हमें पानी की जरूरत नहीं होती, समझ गए दोस्त? Oh, shit! प्लीज, खातिरदारी में कुछ कमी हो तो माफ करना। आखिर तुम चाहते क्या हो? बस तुम्हारी कंपनी का मजा और कुछ नहीं। तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ, समझे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? ऐसी बहुत सारी गोलियां हैं मेरे पास। ए गुड गर्ल, मेरे पास आओ। सुंदर लड़की, मेरे साथ चलो। उसे छोड़ दो, वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है। हाँ। भागने की कोशिश मत करना, मेरे आदमी थोड़े से में ही गोली चला देते हैं। ध्यान रखना अपना, ठीक है? मैं दोबारा यहाँ आऊंगा। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। उसे लेकर चलो। ए, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। ए डॉग, डॉग, मुझे बचाओ इनसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ। इन लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? बचाओ मुझे, बचाओ। खून बहुत बह रहा है। अपनी शर्ट दे। नहीं, ये मेरी फेवरेट शर्ट है। दे दे भाई, शर्ट दे दे। इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। यार, सारे डॉक्टर तो अब खून चूस रहे होंगे, लेकिन फिर भी गोली तो निकालनी ही पड़ेगी ना, और इसमें एंटीबायोटिक भी डालनी होगी। दबा के रखो इसे। लार्सन और वो लड़की दोनों की हालत बहुत खराब होगी। तो अब बताओ कि हमें क्या करना चाहिए? बताओ मैं अब क्या करने वाला हूँ। तू मुझे क्यों घूर रहा है इस तरह? जल्दी आओ, ये मर रहा है। बचाओ मुझे, जल्दी आओ, मर जाऊंगा। तुम तो बिल्कुल ब्रूस ली की तरह मारते हो। ब्रूस ली कौन है? कुछ कर मेरे भाई, कुछ कर, बहुत दर्द हो रहा है। सॉरी मेरे भाई। अरे यार, बहुत दर्द हो रहा है। वेरी सॉरी।
मुझे मार दे। ये मेरे साथ क्या किए? मैं ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता। नहीं, सॉरी दोस्त। अब मुझे जवाब चाहिए अभी। मैं बताता हूँ क्या हुआ था। हमारा पेट, हमारा नशा, हमारी भूख सब अलग होती है। मैं ऐसे ही उठा था एक दिन कि बाहर देखा कि सारे ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। फिर टीवी पे वो साइंटिस्ट को देखा। पहले लगा मैं अलग हूँ, लेकिन मैं नहीं था। मैं भी बस एक अलग टाइप का म्यूटेशन हूँ। जैसे ये लोग, हम मारते नहीं हैं। सबकी जरूरत अलग होती है। बस अब बहुत हुआ। अपने इलाके में इतने सारे ज़ॉम्बी घुस रहे हैं, मेरी तो हालत खराब हो रही है। तुझे निराश कर दिया मैंने। उम्मीद है कि तू इंद्रधनुष बन गया होगा। नोट, ऐसा लग रहा है जैसे मौत पहले ही हो चुकी थी, गोली खाने से पहले। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। अरे मैं था, तुम्हें कुछ मिला इसमें? ढेर सारा। क्या? कि हम बहुत बुरे फंसे हुए हैं। आपको फिर से ब्रॉडकास्ट करना चाहिए। हाँ। लो भाई, पहुंच गए। साइंटिस्ट फ्रेंड ने कहा था कि वो हमें खोजने आएगा। और तुम्हारे साइंटिस्ट फ्रेंड ने तुम्हें खोज ही लिया। ओ बुढ़े, क्या करोगे? गोली मारोगे? माफ करना, ये सारे म्यूटेंट एक जैसे नहीं हैं। कुछ के पास थोड़ी बहुत इंसानी अकल अभी भी बची हुई है। हाँ, हम भी अभी थोड़ी देर पहले 2-4 से भिड़ के आए हैं। सच में? तो आपके सर्वाइवल स्किल्स बढ़िया है। डॉक्टर इंजान मोंटे आपकी सेवा में। डिटेक्टिव सर्जन डेविड। खैर, अब रैंक शैंक का तो कोई मतलब ही नहीं। मुझे डॉग बुला सकते हो डॉक्टर, और ये मेरे होमीज हैं। होमीज? अपने लोग, मतलब दोस्त। ठीक है, चलिए अब मेरा घर पास में ही है। मुझे लगता है तुम सबको खाने पीने की बहुत जरूरत है, और ये तुम्हारा साथी, मुझे लगता है कि इसको डॉक्टर की बहुत जरूरत है। रुको, क्या आपके घर में डॉक्टर है? सबसे बढ़िया वाला। चलिए। डैड, थोड़ी मदद चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको मिलवाता हूँ मेरी बेटी लीजा से। हेलो एवरीवन। कैसी हो? ये घाव तो बहुत खराब दिख रहा है। जितना दिख रहा है उससे ज्यादा जल रहा है मैडम। मुझे देखने दो। शायद डॉक्टर को देखने देना चाहिए। डॉक्टर मैं ही हूँ सर। ओह, तो फिर मैं ही निकम्मा हूँ। लीजा यूसीएल मेडिकल की ईआर हेड थी, मतलब पहले थी। बढ़िया।
ठीक है, मुझे गोली निकालनी पड़ेगी फटाफट। इस इंफर्मरी लेकर चलो। दर्द होगा क्या? जितना भी हो रहा है उससे कम ही होगा। चलो उधर। आराम से आओ। हाँ। डॉक्टर अगर बुरा ना माने तो आपकी बेटी के बारे में कुछ पूछूं मैं काला हूँ और वो गोरी है, यही पूछना चाहते हो ना? हाँ, कुछ ऐसा ही पूछ रहा था। लीजा मेरी सौतेली बेटी है। उसकी माँ की मौत कैंसर से हुई थी जब वो छोटी सी थी। तब से मैं उसका माँ भी हूँ और बाप भी। काफी जमकर पकड़े बैठे हो यहाँ पर डॉक्टर। बस फिलहाल के लिए, ज्यादा दिन नहीं चलने वाला ये। वो क्यों? म्यूटेंट की आबादी बढ़ रही है और उन्हें पता चल जाता है कहाँ अक्खड़ अनकंटिमेंटल इंसान है, यानी कि हमारी जैसे। म्यूटेंट? मैं तो समझा कि ज़ॉम्बीज़ है। अरे बुढ़े, नाम में क्यों फंस रहा है? सब खतरनाक टट्टू हैं। सही कहा नौजवान। वैसे वो ठीक हो जाएगा। ये क्या है? रेडिएशन डिटेक्टर, जैसे गाइगर काउंटर। सब क्लियर। वैसे तुम सभी को हल्की रेडिएशन लगी है, लेकिन उतनी भी नहीं कि तुम लोग भी उन ज़ॉम्बी के रूप में बदल जाओ। लीजा ने कुछ ज़ॉम्बीज़ पे बहुत बड़ा खुलासा किया है, बहुत बड़ा रिसर्च किया है, यानी कि रेडिएशन और उसके जीन्स को बदल कर रख दिया है। हाँ, ये बेसिकली बॉडी का इम्यून रिएक्शन है। इतना रेडिएशन था कि मर जाना चाहिए था, पर शरीर ने खुद को बदलना शुरू कर दिया। अब ये इंसान नहीं है, ये कुछ और बनते जा रहे हैं और इन्हें पता भी नहीं है। इसलिए ये नॉर्मल इंसान के खून के पीछे पड़े रहते हैं। ये इन्हें ज़ॉम्बी बनने से रोकता है। और ये सेक्स वाला चक्कर क्या है? इंस्टिंक्ट्स होते हैं और वो रेडिएशन इंस्टिंक्ट्स पागलपन की हद तक बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये होता है। ओह शिट। मतलब अगर ये हमारे खून तक नहीं पहुंचेंगे तो खुद ही मर जाएंगे? नहीं, हमारे खून में बस इनका बदलना थोड़ा स्लो हो जाता है, वरना इनके अंदर का रेडिएशन ट्यूमर, सड़न, पागलपन, ये सब कुछ फैलाता जाता है। हाँ, हमें दो ऐसे खून पीने वाले मिले जिनका दिमाग अभी तक गया नहीं था। पर सेक्स नहीं मरा उनका। हाँ, क्योंकि शायद वो लोग पूरी तरह से इंसानी खून नहीं पी पाए, और पिया भी तो देर से। वरना जितनी कटाई छटाई मैंने की है उस हिसाब से। चीर-फाड़ की? हाँ बिल्कुल। तो क्या आखिर में कैंसर से मर जाएंगे? शायद। जो लोग नॉर्मल खून पी रहे हैं वो शायद कुछ हफ्ते बाद मरेंगे। मुझे लगता है मुझे उल्टी आ रही है। हाँ, इससे मुझे बिल्कुल घिन नहीं आती। फिर किससे घिन आता है? डेंटल फ्लॉस से? नहीं, बात यह है कि लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंसानी खून पिया ही नहीं। वो सब भी डरावने रूप में बदलते जा रहे होंगे। मैं बस खुश हूँ कि हम यहाँ से निकलने वाले हैं। अभी तो आए हैं। बाहर वाले जो मॉन्स्टर हैं वो और भी ज्यादा बड़े और घिनौने होते जाएंगे। ये ज़ॉम्बियों की संख्या तो बढ़ती ही चली जा रही है यार। ये ज़ॉम्बी एक एक इंसान को चुन कर खा रही है। बिल्कुल। मैं वहाँ नहीं रहना चाहती। और तुम लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ 1,20,00,000 लोग हैं लॉस एंजलिस में। और हम मानते हैं कि ज्यादातर लोग घरों में बैठ के ही अपनी बदलती हुई शक्लों से पंगा ले रहे हैं, इंसानों से भी। खून पीने वाले ज़ॉम्बी हो गए। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही। कल सुबह हम सेंटा मोनिका एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे और वहाँ से बिग बेयर लेक वाले अपने रेंच पर उड़ेंगे, ठीक है ना? मैंने रेंच ऐसी आफत के दिन के लिए बनाया था। पूरा कंपाउंड है, लैब है, दवाइयाँ हैं, हथियार, खाना पीना, पूरी व्यवस्था है पूरे साल के लिए। इसका मतलब आप पहले से ज़ॉम्बी प्रूफ घर तैयार कर रहे थे? हाँ बिल्कुल। असल में मैं पृथ्वी पर उनका गिरने का इंतजार कर रहा था। साइंटिस्ट होने का साइड इफेक्ट आपको पता होता है कि इंसान कितना नाजुक चीज होता है। आप लोगों को भी पता होगा। और वहां जाकर के हम करेंगे क्या? जिएंगे डेविड। मैं इलाज खोज रही हूँ, असली काम है जिंदा रहना। दुनिया में और भी जो लोग बचे होंगे, कोई साइंटिस्ट भी। अभी तो फोन वोन सब बंद है, पर कभी ना कभी तो उसका कनेक्शन वापस आएगा। उसी का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। एनीवेज, यही हम लोगों का प्लान है। पर क्या गारंटी है कि बिग बेयर वाले ज़ॉम्बी भूखे नहीं हो सकता है वो भी हो, क्योंकि वो सब मर चुके हैं। पूरा एशिया में मॉनिटर होता है, ढेरों लाशें पड़ी है, लेकिन हिलता दुलटा एक भी नहीं।
खून चूसू जानवर तक नहीं, कोई मूवमेंट नहीं है खून चूसने वाले ज़ॉम्बी शो की वजह से। एक मिनट रुको, मेरी समझ कम है पर इस समझ में नहीं आ रहा। हाँ तो मैं बता दूं, बिग बियर 7000 फीट की ऊंचाई पर है और वहाँ हवा भी कम है तो रेडिएशन ज्यादा लगी, जिसकी वजह से वहाँ के लोग बदलने से पहले ही मर गए। और अगर सिर्फ हम ही बचे तो? धरती पर 6 अरब लोग हैं और अगर 99.9% बदल भी जाएं तो भी लोग साफ सुथरे बचे रहेंगे, जो शायद बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन एक चीज भूल रहे हो तुम लोग। क्या भूले है बताओ? गाड़ी नहीं चलती वहाँ तो जहाज भी नहीं उड़ेंगे ना। बिल्कुल, पेट्रोल फटता है नहीं तो एविएशन वाला भी नहीं फटेगा। सही है, पर मैं दुनिया के छोटे छोटे तरीके से बचाने की कोशिश करता रहता हूँ। मेरी वैन इलेक्ट्रिक है और मेरा हवाई जहाज भी, मैंने चेक किया है, सब ठीक चल रहा है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। जबरदस्त, अब बस एयरपोर्ट पहुंचने भर में जान पर बनी है। इसलिए हम काफी लोगों का इंतजार कर रहे हैं कि जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अकेले जाने में हुआ जान का खतरा काफी है, इसलिए सबका साथ चाहिए हमें। मैं कभी बिग बेयर नहीं गया। बहुत खूबसूरत जगह है, तुम्हें पसंद आएगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, तुम्हें नहीं लग रहा? मैं तो पूरे दिन ही इन्हें देखती रहती हूँ। चींटी की तरह काम करते रहते हैं लेकिन इनके पास कोई मकसद नहीं है। तुम इससे बड़ा मेडिकल सा बनाती हो। मेडिकल ही तो ऑब्जर्वेशन था। खून पीने वाले हर जगह घूम रहे हैं। जी जेराल्ड, दिन बहुत खराब गया। मालूम है बेबी, पूरा दिन खराब चला गया। गंदी बात मत करो, शांत रहो। सॉरी बेबी, ये ज़ॉम्बी वाली बकवास ने दिमाग हिला रखा है। मेरा भी बेबी। असली दुनिया में तुम क्या थे? मैं पुलिस था। शादी हुई थी? हाँ हुई थी। तुम्हारी? मुझे तो समय ही नहीं मिला। वाह, अब तो टाइम ही टाइम है तुम्हारे पास, खासकर जब तुम दुनिया बचाने की दवा ढूंढने में लगी नहीं रहती। हाँ, और अगर मैं दवाई नहीं ढूंढ पाई तो बचे हुए लोग बच्चे पैदा करने लगेंगे। मेरा मतलब हम सब जो बचे हुए हैं, हम। ए ड्रैगन, तुझे पता है तू क्या नहीं है? क्या? ये रोमांटिक नहीं है। अरे मैं रोमांटिक हूँ, लेकिन औरतें खुद नहीं जानती क्या चाहती हैं। समझती हैं प्यार व्यार चाहिए, असल में तो वो ये चाहती हैं कि कोई उनके पिछवाड़े पर थप्पड़ मारे और झापड़ दे। फालतू की बकवास। अरे तू चुप बैठ बुड्ढे कहीं के। दुनिया की आखिरी 2 औरतें पहले से सेट हैं। मैं हम दोनों को अनवायर करना चाहती हूँ। सच में? कुछ नहीं बेबी। उसने हाथ लगाया था ना, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया ना? नहीं जी नहीं, ड्रैगन ने छुआ भी नहीं। ये दिन ही अजीब था, तुमने देखा ना? समझ आया? हाँ समझ गया। हो सकता है ये मेरी आखिरी रात हो।
कल सुबह निकल रही हूँ। ऐसा क्या है सोल्जर? अरे कमरा ले लो जाकर। कमरा है उनके पास। मेरा मतलब साउंड प्रूफ। क्या बकवास है यार। तू उसे घूर क्यों रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? लाइट चली गई। अरे यार, ये जॉम्बिस कम थे क्या? जो इलेक्ट्रिशियन जॉम्बिस भी आ गए हैं। सुनो सुनो, जो बड़े बड़े खतरनाक थे ना वो आ गए हैं। हमें निकलना पड़ेगा। अगर इस बार बच गए ना तो तेरा तो मैं हिसाब करूंगा। बैठ के इन दोनों ढिठों को लड़ता हुआ देखो और फिर बाहर वाले ज़ॉम्बीज़ के लिए कीमा बन जाओ तुम सब के सब। ऐसे तो नहीं होने वाला। मेरे डैड कहाँ है? वो लैब में है। हमें उन्हें लेना होगा वरना फंस जाएंगे। रुको रुको, उन्हें लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। तुम इन सबको नीचे लेकर जाओ। 2 मिनट में अगर मैं गैराज में ना मिला तो निकल जाना। उसकी जरूरत नहीं है। अभी तक तो यही काम आया। ठीक है, तुम और कैस्टर पीछे संभालना, ठीक है? तुम मेरे साथ आओ। ओह गॉड, ये लोग मरने का नाम ही नहीं ले रहे। हाँ, ये नया म्यूटेशन फेज है, शायद इंसान की अगली इवोल्यूशन। मेरे रहते नहीं। खोपड़ी पे मारने पे भी नहीं मर रहे हैं। सब मेरे पीछे चलो, पीछे से रास्ता है। शिट, चलो यहाँ से। आ जाओ। यहाँ लाइट नहीं है क्या? पता नहीं, उन लोगों ने किया होगा। हाँ, ज़ॉम्बीज़ खा गए। छत के पीछे से सीढ़ियां हैं जो बेसमेंट में जाती हैं। ओह शिट, मैं आ रहा हूँ। ड्रैगन नहीं। I'm sorry. चल चल जल्दी चल। उठ चल। निकल। दूसरी दुनिया में मिलते हैं। हम साथ हैं। डैड! 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 लिजा, क्या हुआ? डैड! अच्छा वो तुम आ गए। मैं सैटेलाइट फुटेज देख रहा था। एयरपोर्ट के पास एक भी ज़ॉम्बीज़ नहीं है। अभी निकल सकते हैं यहाँ से। जल्दी करो, निकलो यहाँ से। डैड, आपने आवाज नहीं सुनी? वो गेट तोड़कर अंदर आ गए हैं। ओह माय गॉड। बाकी लोग कहाँ हैं? कोई नहीं बचा। यहाँ पावर है क्या? हाँ है, लेकिन बाहर चली गई है क्या? हाँ, ज़ॉम्बीज़ खा गए। ओह,
इस कमरे में अलग पावर है, लेकिन अगर घर में बिजली चली गई तो बैटरी उल्टी डिस्चार्ज हो जाएगी। हमें अभी निकलना होगा यहाँ से, जल्दी चलो। मुझे पहले एक चीज लेनी है। लिसा रुको, लिसा। ये हमेशा हड़बड़ी में रहती है, एक बार क्रिसमस में मैं तुम्हें बता दूं। डॉक्टर निकलना है जल्दी। हाँ चलो चलो। ये काम आएगा, एक ही क्लिप है पर मुझे लगता है ये हमारे काम आ जाएगा। अरे तुम कमाल की लड़की हो यार, इसे पहले निकालना चाहिए था ना तुम्हें। अरे हाँ भूल गया था, मेरे मिलिट्री में कई डील्स है। लीजा ने ही बोला था कनेक्शन यूज करो, बहुत दूरदर्शी है मेरी बेटी। चलो। और भी पड़े हैं रेंच पर, लेकिन ये इलीगल है। गिरफ्तार कर लोगे क्या ऑफिसर? आगे लेफ्ट, फिर सीढ़ियां हैं जो गैराज पर जाती हैं। जी। चलो चलो जल्दी आओ। नीचे झुको। लीजा। नीचे झुको। हाँ। क्या बात है? आ जाओ आराम से। हाँ बैठ जाओ। हाँ ये टूटा हुआ है। अरे यार डॉक्टर की जरूरत नहीं है, चलो। अरे यार ये तो चालू ही नहीं हो रहा है। पावर आउट है डैड। अब हम दोनों को इनकी मदद करनी पड़ेगी, क्या बोलते हो? हम इन बच्चों की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हैं? चलो। डैड नहीं। डैड ऐसा मत लिसा, करो। लिसा, लिसा मेरी बात Please, सुनो। Dad. तुम्हें इलाज ढूंढना Dad, होगा, नहीं। सिर्फ तुम्हें इलाज ढूंढना होगा। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, दोनों मैं मिलकर कहता हूँ। ढूंढेंगे, सिर्फ Dad. तुम ही बच्चों इलाज ढूंढना होगा। नहीं डैड। और अगर इलाज नहीं मिला तो तुमको इंसान की पूरी नस्ल फिर से शुरू करनी पड़ेगी। तुम्हें शुरू करनी पड़ेगी बेटी। तुम अब जाओ यहाँ से, जाओ जल्दी, निकलो निकलो यहाँ से। ऐसे मत बोलो डैड। जाओ बेटा जाओ। मेरा वक्त खत्म हो जाएगा। मैंने तो आपका नाम पूछा ही नहीं। क्या क्या फर्क पड़ता है जॉर्ज? मिलकर अच्छा लगा, चलो। जाओ निकलो। लगता है नहीं पड़ी है। डेविड तुम लोग जाओ। डेविड नहीं। जाओ। मैं देखता हूँ इन्हें। अब हंसना साले। डेविड आकर गाड़ी में बैठो।
शिट, क्या हुआ? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहां से जिंदा बाहर निकलूंगा। नई दुनिया में स्वागत है जी डॉग। मेरा नाम जेरेल्ड है।